Subscribe now and press the bell icon. हाँ, विशाल वर्मा फ्रॉम डीएपी इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो के बारे में कि अगले हफ्ते जो हमारी ये वीडियो है अगले हफ्ते ये बताएगी कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, हम आने वाले हफ्ते में किस तरह मार्केट के साथ प्ले कर सकते हैं, किस लेवल्स पे मार्केट घूमने वाला है, किस लेवल्स पे रहने वाला है, हम कहाँ पर अपनी ट्रेड बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रीवियस में हमने काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने ये बताया है कि लेवल्स दिखाए थे आपको, वही लेवल्स पे मार्केट ऑलमोस्ट वर्क कर रहा था। आज भी हम यही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस लेवल्स पे मार्केट रहने वाला है, हम किस तरह आने वाले हफ्ते में ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि अभी ये मैंने वन डे टाइम फ्रेम में आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अभी कुछ लेवल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को आप देख सकते हो। मैंने अपनी नॉलेज एजुकेशन के हिसाब से ये लेवल्स लगा रखे हैं, किस तरह लेवल लगाए गए हैं, कैसे वर्क करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा, ये सब आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो। ऑलमोस्ट ये वीडियो आपको मंडे को देखने को मिलेगी। इन लेवल्स पे आप एक एज अ सेम लेवल्स पे देख सकते हो कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे नहीं करती है। अगर मैं यही लेवल्स को अगर आपको 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी कहाँ पर रहने वाली है या क्या कर सकती है, क्या हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में, जब अभी लास्ट टाइम हम देख रहे हैं प्राइस साइडवेज था, पूरी जो फ्राइडे की पूरी मार्केट थी यहाँ पर बिल्कुल कंसोलिडेशन में थी, कहीं भी कोई एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। उससे पहले जो हमें एक मूव देखने को मिला था वो मूव हमारा था, जो एक न्यूज़ आई थी मार्केट में, उसके बेसिस पे ये एकदम सडनली मूव आया था डाउन साइड एंड अप साइड। दूसरा एक्सपायरी भी थी, मंथली एक्सपायरी थी, सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी थी, थर्सडे था, इसलिए काफ़ी अच्छा ये आप देखने को मिला होगा मूवमेंट, सीधा नीचे सीधा ऊपर। और पीछे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने बहुत अच्छे से वर्क भी किया है, परेशान भी हुआ है यहाँ पर। और ये सारे जो लेवल्स हैं ये मैंने लगाए हैं बड़े टाइम फ्रेम। जब भी हम कोई लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो लेवल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये इनको हम एक तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं। अब सिंगल लाइन मैंने नहीं लगाई है किसी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे, मैं ये लेवल लगाता हूँ, रेंज लगाता हूँ कि जब भी हम एक एरिया मार्क करते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसा लगता है कि इस एरिया पे प्राइस काफ़ी बार परेशान हुआ है, तो इन फ्यूचर प्राइस अगर दोबारा इसी एरिया पे आएगा तो वो दोबारा परेशान होगा। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ लेवल्स निकाल रखे हैं, आप देख सकते हो। अभी मेरे पास जो एक लेवल बन के आ रहा है वो है 25,200 का। अगर प्राइस इस 25,200 के आसपास ही रहता है या गैप डाउन खुलता है मंडे, तो यहाँ पर ही प्राइस थोड़ा परेशान होगा। प्राइस अभी क्या है ना, एक रैली में चल रहा है, कोशिश करेगा अपसाइड में, क्योंकि बाजार अभी कहाँ पर है, ऑल टाइम हाई पे है। तो यूजुअली जब भी हमने देखा है बाजार ऑल टाइम हाई पे जाता है तो एक बार डाउनफॉल देता है। तो वो सुबह की, अगर मैं शुक्रवार की कैंडल को देखूं तो सुबह जब खुला था बाजार, खुलते ही एक डाउनफॉल कैंडल दी थी, लेकिन बाजार में कंसिस्टेंसी बाइंग साइड की बनी हुई है, बायर्स की जो पोजीशंस हैं वो अभी तक बनी हुई हैं, वो अभी हटी नहीं है। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है ना तो बाजार वहां से नीचे आ सका, और ऊपर अभी जाने के लिए कुछ खास था नहीं, किसी ने कोई नई पोजीशंस नहीं बनाई थी, क्योंकि एक्सपायरी नियर गई थी महीने की, अगला महीना अभी शुरू होने वाला है। तो लोग अब देखेंगे किस तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे, प्राइस को और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा या फिर डाउन साइड आ सकता है। देखो, ऑल टाइम हाई अगर हमें और देखने को मिलता है तो हमारे पास ऊपर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपको डाउन साइड के लिए कहूँ तो डाउन साइड पे मैं आपको कुछ ऐसे लेवल्स दिखा सकता हूँ जिन लेवल्स पे प्राइस डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा,
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास 25,130 के आसपास एक लेवल है जहां पर बाजार रुक सकता है, आ सकता है। यहीं से ही वापस एक बाउंस लेने का मेरे पास अभी एक लेवल बन रहा है लॉजिकल, कि यहीं से बाजार लौट सकता है। उससे पहले मेरे पास एक छोटा सा लेवल अभी छोटे टाइम फ्रेम का जो बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि अभी मार्केट के पास अभी ये जो गैप एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो गैप एरिया है, प्राइस अभी ना इसको फिल करेगा। जब भी प्राइस इस गैप एरिया में आएगा, क्योंकि जब प्राइस के पास एक गैप एरिया होता है ना, तो वो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है प्राइस को गैप एरिया को डील करने के लिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि ये गैप बना हुआ है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये भी गैप देखने को मिल जाएगा। ये गैप एरिया अभी यहाँ पर बना हुआ है, तो पहले प्राइस इसके पास ही सपोर्ट ले लेगा और यहीं से ही अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। इसको अगर ब्रेक करता है, देन उसके बाद नीचे हमारे पास एक सपोर्ट और है जो कि है 25,130 का। यहीं से ही प्राइस वापस जा सकता है। इसको भी ब्रीच कर देता है या अगर बड़ा गैप डाउन आ जाता है, तो हमारे पास लास्ट जो बचने वाले हैं, हमारे पास यही 3 लेवल है। यहीं से ही प्राइस को वापस जाना है और हमारा जो सबसे मेन और एक क्रूशियल लेवल है वो है 25,000 का। यानी कि जो ये वाली एक येलो लाइन आप देख रहे हो, मैं इस लाइन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। तो जो दो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये बिल्कुल ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से प्राइस को डेफिनेटली वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल जो है इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इफ इन केस बाजार आ जाता है तो। नहीं तो आना तो है ही नहीं, आएगा तो लास्ट इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो ये कुछ जो मैंने लेवल्स आपको दिए हैं, इन लेवल्स के बेसिस पे ही आप अगर एक ट्रेड बनाना चाहो, एंट्री करना चाहो, तो आप इनको पहले वॉच करो, देख सकते हो। हमने और भी वीडियोस डाली हैं पीछे से, आप देख सकते हो क्या क्या वीडियो हमने डाली हैं, कैसी कैसी वीडियोस हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, क्या होता है उसके अंदर, लेवल्स वर्क करते हैं नहीं करते हैं, जैसा हम बता रहे हैं वैसा होता भी है या नहीं होता है। सारी चीजें ना आप खुद से चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस हमारी देखने के बाद। चलो, ये तो बात हो गई आज हमारी अभी निफ्टी के बारे में। अभी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए, ये कुछ लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के हैं। यहाँ पर जो हमने लेवल लगाए हुए हैं, अभी बाजार उन्हीं लेवल्स पे ही परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में किस तरह प्ले करने वाले हैं मार्केट को, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी ये मेरा जो टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट में सभी तरह के लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई बाइंग करता है, कोई सेलिंग करता है। और जो कोई सेलिंग करता है तो वो यहाँ पर देख सकते हो जो लेवल्स लगे हैं, इन लेवल्स के बेसिस पे आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आयरन कॉन्डोर बना सकते हो, आप एक स्ट्रेंगल बना सकते हो, स्ट्रेडल बना सकते हो। आप कोई भी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज अपनी डिप्लॉय कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ना एक रेंज मिल जाती है। रेंज कैसे निकलती है, जो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है इसी के बेसिस पे एक रेंज निकल जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लूं, तो मुझे ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर 50,900 का एक लेवल है। अगर मैं इस लेवल्स के एक पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि बाजार इस लेवल से ऊपर रहे और यहीं पे ही मेरे पास एक ये 51,800 है। अगर मैं इस लेवल को सेल कर देता हूं, यानी कि यहाँ से एक कॉल सेल कर देता हूं इस स्ट्राइक प्राइस की, तो मेरे पास ना दो लेवल्स मिल गए, 51,800 और नीचे था 5900। इस लेवल के अंदर ही अगर मार्केट रह जाता है, तो जो मेरे प्रीमियम है ना, वो दोनों जीरो हो जाएंगे। ये एक सेलिंग होती है, सेलिंग की स्ट्रैटेजी होती है। जिस किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे सेलिंग होती है या क्या हम सेल करना है, कॉल को सेल करते हैं तो बाजार ऊपर जाता है, कॉल को बाय करते हैं, कॉल को सेल करते हैं तो बाजार नीचे जाता है, कॉल को बाय करते हैं तो ऊपर जाता है, पुट को बाय करते हैं तो बाजार नीचे जाता है, पुट को सेल करते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। मतलब जो हम ये ट्रेड्स लेते हैं सेलिंग में, उल्टा होता है बाइंग का। यानी कि मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो मेरा व्यू है मार्केट में अपसाइड का। अगर मैं मार्केट में पुट बाय कर रहा हूं तो मेरा एक व्यू है मार्केट में डाउन साइड का। इसी के साथ अगर मैं ये काम में कर रहा हूँ बाइंग में, अगर मैं यहाँ पर ही सेलिंग करना चाहता हूँ तो सेलिंग में मैं क्या करूंगा, इसका अपोजिट हो जाता है।
अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। अगर वहीं पे ही मैं अगर पुट सेल कर रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन ये है कि मार्केट यहां से अब अप साइड जाना चाहती है। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है सेलिंग के लिए। तो अगर आप सेलिंग भी करना चाहते हो तो दो यहाँ पर ये लेवल्स आप देख रहे हो, सारे लेवल्स आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूं तो अगर आपके पास ये लेवल्स दो लगे हुए थे, प्राइस ना तो इसके ऊपर जा पाया है और ना ही इसके नीचे। अगर मैं सुबह की ही बात करता हूं तो 51,500 यानी कि 51,500 को आपने सेल कर दिया था सुबह, और नीचे से आपने क्या सेल कर दिया था, 51,200। ये दोनों लेवल्स आपने सेल कर दिए, और जो ये पूरा डीके मिला होगा आपको उस दिन का, सेलर को क्या चाहिए होता है, सेलर चाहता है कि मार्केट साइडवेज रहे, बायर चाहता है कि मार्केट में सडन मूवमेंट आए, वॉलेटाइल रहे, एकदम ऊपर एकदम नीचे। क्योंकि बायर को चाहिए होता है मार्केट में फ्लक्चुएशंस मूवमेंट, सेलर को चाहिए होता है कि प्राइस मूवमेंट दे दे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर साइडवेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज टू अप ट्रेंड है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो एक सेलर होता है ना, तो सेलर तो प्रीमियम गिरने का पैसा बनाता है। क्योंकि जब प्रीमियम गिरेगा तो सेलर का प्रॉफिट होगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो बायर का प्रॉफिट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा काफी ज्यादा तादाद में लोग सेलिंग करते हैं। हालांकि सेलिंग में आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिस्क ज्यादा किस लिए है, क्योंकि आप जब कोई चीज को बाय करते हो, आप मान लीजिए एग्जाम्पल पे अगर आपने 80 रुपए का कोई प्रीमियम है जिसको बाय कर लिया है, तो वहां पर आपका जो लॉस बनता है वो सिर्फ 80 रुपए का बनेगा। 80 रुपए की कोई चीज जीरो हो सकती है, इससे ज्यादा तो लॉस नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप उसी समय आप कोई बाइंग कर रहे हो 80 रुपए पे, सॉरी सेलिंग कर रहे हो 80 रुपए पे, तो आप अगर सेलिंग कर रहे हो तो आप चाहते हो प्रीमियम गिरे, प्रीमियम गिर गिर के आपका कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो पे, तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहां पर सेलिंग में प्रॉफिट आपको 80 रुपए ही होना है, प्रॉफिट लिमिटेड है। अब मैं कहूं प्राइस आपके फेवर में गया नहीं, तो आपको लॉस कितना हो सकता है, लॉस तो आपको अनलिमिटेड हो सकता है ना। क्योंकि प्राइस की गिरने की तो एक लिमिट है, 100 की चीज जीरो हो जाएगी, लेकिन बढ़ने की कोई लिमिट तो है ही नहीं ना। 100 की चीज 200 भी जा सकती है, 500 भी जा सकती है, तो आपका लॉस अनलिमिटेड है सेलिंग में, अगर आपका मार्केट आपके फेवर पे नहीं रहता है तो। अभी समझ में आया आपको बाइंग और सेलिंग में क्या फर्क है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये लेवल्स के बारे में। यहाँ पर ये मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ 5 मिनट में, आप लोग मार्क कर सकते हो। अभी मार्केट हमारे इस लेवल पे घूम रही है। मैं यहाँ पर भी आपको कुछ क्रूशल्स लेवल बताऊं तो अभी हमारे पास नीचे जो लेवल आ रहा है वो यही है, 50,900 का जो लेवल आ रहा है ये वाला। यहाँ से मार्केट ऊपर रह सकती है, नीचे के लिए मैं लेवल बताऊं तो आपको हमारा नीचे अभी 52 बहुत स्ट्रांग है। 52 से प्राइस नीचे रह सकता है आने वाले पूरे हफ्ते में। तो अगर कहीं बड़ी स्पाइक आती है, बड़ा मूवमेंट आता है तो देखते हैं। बाकी जो ये लेवल्स मैंने लगा रखे हैं, दिखाए हैं आपको, ये सारे लेवल्स वर्क करने वाले हैं। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल दी, करेक्शन करी, देन उसको ब्रेकआउट दिया। देखो प्राइस जब चलता है ना तो ब्रेकआउट भी देता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है उनको तोड़ता भी है और जाता है। मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस टूट रहा है तो वो गलत है। जब भी सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटेगा तो प्राइस एक फॉर्मेशन करता है, यानी कि रीटेस्ट करता है, करेक्शन करता है। जब इस बेसिस पे तोड़ता है तो वो एक एक्यूरेट चीज होती है कि प्राइस अपनी फॉर्मेशन के साथ साथ में मूव दिया है। अगर सीधा तोड़ दिया ना तो वो कोई मतलब अच्छा ब्रेकआउट नहीं माना जाता है, वो एक तरीके से ट्रैप क्रिएट होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में जो डिस्कशन किया है, कुछ लेवल्स के बारे में बात की है, बाइंग सेलिंग के बारे में हमने बात की है, आज हमने ब्रेकआउट के बारे में भी बात की है। तो उम्मीद करता हूं काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको आज इस वीडियो से। दूसरा, अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो डीआईपी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। हम लोगों के सैटरडे में डेमो रहते हैं ऑनलाइन। अगर आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन डेमो शेड्यूल करवा लीजिए, उसमें आप डेमो लीजिए, उसमें देखिए किस तरह हम क्लासेस देते हैं, कैसे हमारे बैचेस हैं, कैसे चलता है, क्या क्या हम स्टडी कराते हैं। एक बार उसमें आप डेमो को ज्वाइन करके देखिए, तभी आपको पता लगे। क्योंकि इस मार्केट में जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक तो आपको लॉस ही मिलना है।
ये मैंने कुछ लेवल्स लगाए हैं, ये भी कोई स्टडी है तभी ये लगाए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये बैंक निफ्टी है, इससे पहले मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स दिखाए थे। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरह प्ले करता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से ट्रेड करोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे, लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं बनोगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon.